कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति गहना कर्मणो गतिः। कर्म की गति गहन है। गहन यानी गहरी। हम जहाँ तक पहुँचने में कठिनता होती है, समझने में कठिनता होती है, ऐसी कर्म की गति है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें विद्वान भी संभ्रमित होते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी संभ्रमित होते हैं। इसलिए भगवान बहुत ही स्पष्टता से कर्म का सिद्धांत इस अध्याय में बताते हैं। हमें कर्म किए बिना छुटकारा नहीं। हमें जो जन्म मिला है, यह जन्म केवल ये जन्म नहीं है, जन्म जन्मांतर की परंपरा है। हमने बहुत सारे जन्म लिए और भी लेंगे। भगवान उसको जानते हैं, हम नहीं जान सकते। कोई महान योगी है, वो जानता है, हम नहीं जान सकते। और अर्जुन पूछते हैं कि हम तो अभी है और तू भी अभी है, पहले तू कैसे था और कैसे जानता है, ये बता दे। तो भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है। जो इसको अच्छी तरह से तत्वता जानता है, वह बहुत कुछ जानता है, वह सब कुछ जानता है। हमारा जीवन या तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये जो जीवन हम समझते हैं वो इतना ही नहीं है, वो पुनर्जन्म के साथ साथ भगवान ने इसको पक्का कर दिया कि पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म ये सिद्धांत मानना चाहिए और भारतीय संस्कृति की दृष्टि से है ही, पुनर्जन्म है ही। जैसे हम कल थे, रात को नहीं थे। रात को थे क्या? मुझे याद था मैं कौन हूं? नींद में याद था? नहीं था। लेकिन आज है क्या? नहीं है, फिर याद आ गई। हम कल थे, आज है, इसलिए कल भी रहेंगे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। परसों का या तो नरसों का हमें याद नहीं रहता, मैं क्या किया, मैंने क्या किया, क्या खाया, सब कुछ नहीं याद रहता। वैसे पहले जन्म में भी हमें याद नहीं रहता। अभी इस जन्म में जो भी चल रहा है वो, और पिछला जन्म था, हम कल थे, आज है और कल भी रहेंगे, अनुमान से बता सकते हैं। सूर्य कल उगा था, आज भी उगेगा, उग रहा है तो कल भी उगेगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं और ये विज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं। और इसलिए पुनर्जन्म है, इसमें बहुत सारे वाद विवाद है, इस पर एक आध बार चर्चा या तो संवाद लेंगे। लेकिन पुनर्जन्म भारतीय संस्कृति मानती है, ये एक आधार भी है हमारे जीवन में। पुनर्जन्म को मानना एक आधार है, विश्वास है, हमें विश्वास देता है, क्योंकि हमने जो किया वह आगे मिलेगा। हमने समझो इस जन्म में कष्ट किए, उसका फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा ही, पुनर्जन्म में मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो ये मिलेगा, इसका विश्वास पुनर्जन्म से हमें मिलता है। अभी बूढ़े हो गए, अब क्या करना, अब हम थक गए, अब कुछ करने से क्या फायदा, बाकी लोग उसका फल ले लेंगे। ऐसा नहीं, जो करेगा वो भरेगा, ये सृष्टि का नियम है। हम जो करते हैं वही हमारे सामने खड़ा होकर आ जाता है। यानी
हम जो भी कर्म करेंगे किए बिना छुटकारा नहीं है, ये हमने पिछले अध्याय में देखा। एक क्षण भी हम किए बिना रुक नहीं सकते हैं, कर्म होता ही है। कर्म न करना भी एक कर्म होता है। हम कुछ नहीं करते और ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। चोरी चोरी करके जाता है और हम कुछ नहीं किए फिर भी चोरी करके गया, कुछ नहीं किए इसलिए तो गया। हम सजग रहे, हमारे हाथ में कर्म करना है। और तीसरे अध्याय में बताया कर्म करना है वो भी दंभ रहित करना है, यानी कि केवल दिखावे के लिए नहीं करना है, मेरे जीवन विकास के लिए करना है। भावना सहित अंतःकरण पूर्वक कर्म करना है। और जब ऐसा कर्म होते होते निष्काम कर्म भी होना चाहिए, यानी कि यज्ञ कर्म हमारे से होना चाहिए। ये कर्म करने के लिए इंद्रिय संयम की आवश्यकता होती, उसी से शुरुआत हो जाती है। और इसलिए कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए वाद विवाद ही नहीं है, कैसा करना चाहिए ये प्रश्न है, कौन से हेतु से करना चाहिए ये प्रश्न है। इसलिए कर्म करेंगे या नहीं करेंगे ये सवाल इस पृथ्वी पर नहीं है। एक बार जन्म ले लिया तो हमें कर्म करना ही है। और कर्म करना है तो कैसा कर्म करे, नियतम कुरु कर्मत्वम, ये पिछले अध्याय में हमने देखा शॉर्टकट में। और भगवान फिर अवतार की बात बताते हैं, और अवतार की बात बताते हुए कर्म करना ही चाहिए। ये अवतारवाद प्रयत्नवाद है, बिना प्रयत्न के अवतार नहीं होता है। प्रयत्न की पराकाष्ठा जब समूह से होती है तब अवतार होता है। जैसे समंदर में फेन आता है और वो फेन यानी वो निचोड़ रहता है, सार रहता है, वैसे ये अवतार ये बहुत सारे सज्जनों ने किया हुआ परिपाक ये अवतार होता है। और ये प्रयत्नवाद है, ये प्रयत्न बिना कर्म के नहीं होता है। बिना कोई भी कर्म, हम साधु कर्म करें, साधु यानी सज्जनता के अनुकूल, सद्विचारों से अनुकूल कर्म हम करें, वह कर्म ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा कर्म हमें उत्तरोत्तर उन्नति देगा। ध्येयनिष्ठ होकर के कर्तव्य कर्म करना चाहिए, त्याग पूर्वक भूमिका रख करके कर्तव्य कर्म होना चाहिए, निष्ठा रख करके कर्म होना चाहिए। ये कर्म के बारे में बार बार भगवान बताते हैं। हम अगर इंद्रियों के अंदर अटके हैं या तो कोई आशा से कोई लालच भरा कर्म करते हैं तो लालच भरा कर्म हमें अधःपतन की ओर ले जाएगा। कोई भी लालच ये हमें अधःपतन की ओर ले जाए, कोई भी मोह हो, क्रोध हो। और जो हम पाप करते हैं क्रोध से करते हैं, मोह से करते हैं। अर्जुन ने पूछा अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, पाप ये क्यों करता है आदमी, यानी ऐसा कौन सी प्रेरणा है कि वो पाप करता है। अनिच्छेन अनिच्छन्न पिवार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, हमारी इच्छा न होने पर भी पाप कर्म होते रहता है। हम अपने आप को अच्छी तरह से समझते नहीं है, ऐसा हम समझते हैं कि दूसरा ही गलती करता है, हम कुछ गलती नहीं करते ऐसा हमें लगता है। दूसरा ही गलती करता है, उसको सुधरने की आवश्यकता है, हमें सुधरने की आवश्यकता नहीं, हमारे में बदल करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा हम समझते हैं। हम पूरी तरह से अपने जीवन को नहीं समझते हैं और मोह में और क्रोध में आकर, काम में और क्रोध में आकर हम अपने जीवन को नापते हैं, दूसरे के जीवन को भी नापते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो भगवान बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम, इसको वैरी जानना चाहिए। काम यानी लालच और क्रोध यानी हम जो अपने आप को अपने में नहीं रख सकते, ये क्रोध है। और क्रोध जब आता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, वो विनाश की ओर जाता है, उसके समझ में नहीं आता है कि मैं विनाश की ओर जा रहा हूं। ये अपने जीवन को पीछे लाने का ये रास्ता ही उसको समझ में ही नहीं आता है। जो काम में अटक गया, क्रोध में अटक गया, रजोगुण में अटक गया, उसको अपने आप को सत्व गुण में लाना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक लाना चाहिए, ऐसी गीता कहती है। और इसलिए सज्जनता के कर्म
यानी सद्विचारों के लिए कर्म हमारे जीवन में होने चाहिए। दूसरा क्या करेगा नहीं करेगा वो उसके हाथ में है। हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। इसको कर्तव्य कर्म बोलते हैं। और कर्तव्य कर्म करना, वह निष्ठा से करना, त्याग की भूमिका रख करके करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको अगर भगवान के साथ ध्येय निष्ठता के साथ जोड़ देते हैं तो वो कर्मयोग बन जाता है। ये कर्म के बारे में हमने देखा। अभी कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म को जानना चाहिए। कर्म करते तो उसका फल मिलता है। और कोई भी कर्म करते, हमारा बैठना भी एक कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है, हमारा सोना भी एक कर्म है, जागना भी एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है। पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिगरन, आगे सविस्तर से आएगा। हम जो भी करते हैं, हम बैठे बैठे भी कर्म करते रहते, सोते सोते भी कर्म करते रहते, और जो भी करते उसका फल मिलता है। लेकिन हमें हमारा कर्म निस्वार्थता से और कर्तव्य कर्म समझकर करना चाहिए। बार बार भगवत गीता बताती है कर्म में विकर्मता लानी चाहिए। कर्मणो येपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणा, कर्म क्या है वो समझना चाहिए, हम समझ रहे हैं। और विकर्म क्या है, कोई विकर्म को विरुद्ध कर्म बोलते हैं, विपरीत कर्म बोलते हैं। लेकिन पूजनीय दादाजी इधर ऐसा अर्थ करते हैं कि कर्म में विकर्मता लानी चाहिए। इसका मतलब कर्म में विशेष कर्म निष्ठा, विशेष कर्म लाना चाहिए। विशेष कर्म कैसे होगा? विशेष कर्म में हम ज्ञानपूर्वक कर्म जब करते हैं, समझ करके कर्म करते हैं, तो वो विशेष कर्म होता है। कुछ ध्येय निष्ठा रख करके कर्म करते हैं तो वो विशेष कर्म होगा। वो विशेष कर्म, कर्म में विशेष कर्म होना चाहिए। जानबूझकर मुझे ये कर्म नहीं करना है, हमारे लिए परिस्थिति हावी हो जाती है। यानी कोई गाली देता है तो हमें लगता है कि अरे इसने क्या कर दिया, मैं अभी इसको फोड़ दूंगा, ऐसे हमें लगता है। अभी गाली दे दे, हमने अगर स्वीकार ही नहीं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे दे, तो गाली देने वाला चुपचाप बैठेगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा? बोलने वाले बोल लेते, हाथी चलता है कुत्ता भुगता है। हाथी जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। कोई सूर्य पर थूकता है तो सूर्य क्या उसको गाली देता है? क्या सूर्य उसको द्वेष करता है? सूर्य जैसा तेजस्वी, सूर्य जैसा ऊंचा विचार, या तो हम तेज के अंश है, ऐसा ऊंचा विचार करना चाहिए। इसलिए शक्तिशाली बनना चाहिए। हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना, लेकिन दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं। हमारे जीवन व्यवहार से दूसरों को आधार मिलना चाहिए। जो दुष्ट है उनको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। जो दुर्विचारी है उनको भी हमारे से कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हम सशक्त है और योग्य विचार करते, अभ्यास करते हुए ज्ञानपूर्वक कर्म करते, तो वो विशेष कर्म हो जाता है, वो विकर्म है। कर्मणो येपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम। और इसलिए हमें अकर्म भी जानना चाहिए। कोई अकर्म का अर्थ ऐसा करते हैं कि कुछ भी न करना, कुछ भी न करना, ये अकर्म अवस्था बोलते। कोई सन्यास ले लेते तो ऐसा समझते कि बस कुछ भी नहीं करना है, गुफा में जाकर बैठ लेना है। सन्यास का अर्थ गीता ऐसा नहीं करती है। सन्यास यानी सर्व कर्म फल त्याग, यह सन्यास होता है। काम्य कर्म का न्यास, ये कर्म का न्यास, ये सन्यास है। काम्य कर्म का, जो कामना युक्त कर्म है उसको न करना, यह सन्यास है। और सर्व कर्म फल त्याग, ये सबसे बड़ा त्याग है, और वही सन्यास है। त्याग पूर्वक कर्म होना चाहिए, और वो कर्म नहीं करना ये बात नहीं है, ये तो पहले ही बता दिया। ये अकर्म का अर्थ ऐसा नहीं है। अकर्म में हमारा कर्म ब्रह्मार्पण हो, मैं कर्म ही नहीं कर रहा हो, भगवान मेरे से कर्म करता है,
मेरे अंदर बैठकर वो निमित्त बनाकर मुझे कर्म करवाता है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये मैंने ही मार दिए है। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णन तथान्यान्न पियोध वीरान मया हतां स्वम जहिमा व्यतिष्ठा युद्ध स्वजेता शरणे सपत्नान। 11वें अध्याय में अभी इधर अर्जुन श्री कृष्ण को ऐसे समझते कि साधारण सारथी है। हाँ, साधारण सारथी इसलिए तो वो पूछते कि मेरा रथ लेकर चल बीच में, जैसे किसी सारथी को ऑर्डर दी जाती है। वो सामान्य समझता है अभी भी कृष्ण को। और इसलिए तो 11वें अध्याय में जब विश्वरूप दर्शन दिखाया और उसका महानता पता चली, कृष्ण की महानता जब पता चली, तब सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। मुझे क्षमा कर दे, तेरा बड़प्पन मुझे ध्यान में नहीं आया, मुझे क्षमा कर दे। तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, ऐसा समझकर मैंने बहुत सारा विनोद में, या तो खेलते खेलते नींद में, या तो ऐसा चलते चलते कुछ किया होगा, उसके लिए क्षमा कर दे। और इसीलिए तो अर्जुन पूरा समझ नहीं पा रहा है कृष्ण को, और इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी संभ्रमावस्था अर्जुन के जीवन में दिखाई देती है। पहले तीसरे अध्याय तक, और बाद में भी 11वें अध्याय के बाद लाइट लगी है, और वो सच्चे समझ रहा है कृष्ण को। ये केवल सारथी नहीं है, ये दुनिया को चलाने वाला सारथी है, ऐसा उसके समझ में आ गया। वो बाद में देखेंगे। लेकिन कर्म ब्रह्मार्पण होकर करना चाहिए, ये अकर्म है। मैं मेरा कर्म भगवान को समर्पित करने के लिए कर रहा हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। यह हमारा पूरा जीवन ब्रह्मार्पण करने के लिए है। हमें क्या पाना है, किस लिए पाना है, किधर पाना है। बहुत सारे घर बनाते, गाड़ी बनाते, पूरा सुख समृद्धि पाते, नहीं पाना है ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारा है ऐसा समझकर जब हम चलते हैं, या तो स्वार्थ के कारण हम का समझते हैं, ये गलत बात है। सब भूमि गोपाल की, वासुदेव सर्वमिति, ये पूरा वासुदेवमय है। ये समझ बार बार हमें बिठानी है, तब अकर्म होगा। यानी अकर्म में जब हम अकर्म को समझेंगे, अकर्म यानी कुछ न करना ऐसा नहीं है। अकर्म यानी करते हुए भी न करना, ब्रह्मार्पण करते हुए करना। इदम न मम, ऐसा समझकर जब हम यज्ञ करते हैं तो अकर्म हो जाता है। इदम अग्नये स्वाहा इदम न मम, इदम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये न मम। तो ये प्रजापति को, या तो ब्रह्मा को, या तो अग्नि को हम स्वाहा करते हैं, समर्पण करते हैं। ये मेरा नहीं है, ये आपको समर्पण है। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो कर्म को समझना चाहिए, विकर्म को समझना चाहिए, अकर्म को समझना चाहिए, और तब हम कर्म को समझ सकते। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। कर्म को समझने के लिए हम नित्य कर्म करते हैं। नित्य कर्म करते करते हमें चलना चाहिए। नित्य कर्म के बाद नैमित्तिक कर्म होता है, जो निमित्त से आता है। जैसे कोई उत्सव आ गया, कोई सन आ गया, कोई शादी आ गई, ब्याह आ गया, वो निमित्त कर्म है। कोई निषिद्ध कर्म होते हैं, निषिद्ध कर्म में उसको नहीं करना है। जो नहीं करना है ऐसा कर्म होता है। हमें जो करना चाहिए वह कर्म हमें करना चाहिए, नियत कर्म करना चाहिए। जो हमें गुण कर्मों से मिला हुआ जो कर्म है वह समझ करके हमें करना चाहिए। निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जीवन विकास के लिए कर्म होना चाहिए। यह कर्म की गति गहन है। इसलिए तो अर्जुन को प्रश्न पड़ा, लड़ू या न लड़ू,
दोनों ओर धर्म दिख रहा है, मेरी संभ्रमावस्था है। हे कृष्ण, मेरी संभ्रमावस्था दूर कर दे। शिष्यस्ते हम शादिमाम, मैं तेरा शिष्य हूं, मुझे सिखा दे, मुझे शिक्षण देना जीवन का। और मेरी जो संभ्रमावस्था है, मूढ़ अवस्था है, उसको निकाल देना। ये बात को समझते हुए अर्जुन भी प्रश्न पूछ रहे, भगवान समझकर भी प्रश्न पूछ रहे कि मुझे निश्शंक होना है। और जब तक निश्शंक नहीं होते तब तक प्रश्न पूछते जाना चाहिए। और इस प्रकार कर्म करेंगे, ब्रह्मार्पण कर्म करेंगे। पहले तो कर्म करना है, मुझे अच्छा कर्म करना है, दिव्य कर्म या तो उच्च कर्म करना है, विशेष कर्म करना है, ज्ञानपूर्वक कर्म करना है। उससे भी आगे मुझे भगवद अर्पण कर्म करना है, यानी जो कर्म मैं भगवान को दे सकूं, ऐसा कर्म होना चाहिए। भगवान को कौन सा भी कर्म नहीं चलता है। हम जो कर्म करते वो शुद्ध कर्म होना चाहिए, उसका हेतु शुद्ध हो, उसका साधन शुद्ध हो, और उसका साध्य भी शुद्ध हो। साध्य यानी जो पाना है। हम ऐसा समझते हैं कि चोरी करके जिनको नहीं उनको बांट देंगे तो अच्छा कर्म हो जाएगा, लेकिन गीता उसको भी नकार देती है। कर्म करना है तो शुद्ध हेतु से कर्म करना, ये पहली बात है। शुद्ध साधन भी होना चाहिए, और शुद्ध साध्य यानी जो पाना है वो भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा जब होता है तो पूर्ण कर्म शुद्ध होता है, और वो समझ करके कर्म होता है। और ज्ञानपूर्वक जो कर्म होता है वह कर्म बहुत बढ़िया होता है। ये डिटेल जितना समझेंगे उतना कम है। वो ज्ञान कैसे पाना चाहिए, ज्ञान कितना पवित्र है और उसको कैसे पाना है, ये आगे जाकर के भगवान बताते हैं। लेकिन वो कल देखेंगे। हमारी पाठशाला है, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, लेकिन एक एक बात को समझ करके हमारे दिमाग में बिठाना है, उसको आचरण में कैसे ला सके वो देखना है। तो इस प्रकार धीरे धीरे जाएंगे। कर्म, विकर्म, अकर्म, ये क्या है, हमारा जीवन क्या है, ये समझेंगे। और धीरे धीरे समझेंगे, हमारे जीवन में उसको बिठाएंगे, आचरण में लाएंगे। प्रयास तो हमारे हाथ में है। इतना आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तब तक नमस्कार।